नमस्कार विद्यार्थियों, चंद्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम, स्पेशली छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए होंगे आप सॉल्व कर लिए होंगे और वो सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कोट या 2-3 फैक्ट से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए एक ही कारण है ये ऐसा क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइए, है ना। शिक्षक भर्ती के साथ साथ एसआई मेंस एग्जाम के साथ साथ आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, पहाड़ी कोरवा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हमको सत्य कथन बताना है। पहला हमारे पास कथन है, इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही, क्लियर है। इसके आगे जानेंगे क्यों कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है, यह जनजाति पेड़ों पर मचान बनाकर रहती है। बिल्कुल सही। तीसरा, इनका मुख्य पेय पदार्थ महुए से बनी हुई शराब है। बिल्कुल गलत। तो देखते हैं यहाँ पे दो जो कथन है, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास बिल्कुल सही है और थर्ड कथन है वो क्या है, गलत है। तो कूट के आधार पर जो हमको आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए केवल एक, यह नहीं होगा क्योंकि एक और दो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन बी केवल एक और दो, तो हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि थर्ड कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो जानते हैं आपके हम लोग कोरवा जनजाति के बारे में। जो कोरवा जनजाति है इसकी दो उपजातियां हैं। एक है आपका पहाड़ी कोरवा, क्लियर, और दूसरी जो जनजाति उपजाति है उसको हम कहते हैं दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा, क्लियर है। इनमें से जो पहाड़ी कोरवा है, इसका नाम पहाड़ी कोरवा क्यों पड़ा, क्योंकि कोरवा जो जनजाति है उसकी जो उपजातियां या जो लोग पहाड़ पर निवास करते हैं और पहाड़ पर क्या बनाकर रहते हैं, मचान बनाकर रहते हैं और वन में रहते हैं, वो कहलाए पहाड़ी कोरवा। क्लियर। और दूसरी जो इसका प्रकार है वो है डीह। डीह का मतलब होता है मैदान। डीह में निवास या मैदानी क्षेत्र में निवास करने के कारण ये क्या कहलाए, आपका दिहाड़ी कोरवा। तो यहाँ पे कोरवा की जो उपजाति है पहाड़ी कोरवा, इसे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। क्लियर। दिहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, पहाड़ी कोरवा सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है और इसलिए ये इसके पिछड़ेपन के कारण ही इसको समाज में आगे आगे बढ़ाने के कारण इसे राष्ट्रपति द्वारा गोद लिया गया है और इसीलिए हम इसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते है। क्लियर है यहाँ पे। और यह जनजाति पेड़ों पर मचान बनाकर रहती है, इसलिए दोनों कथन क्या सही है। तीसरा कथन जानते हैं गलत क्यों है, क्योंकि इसका मुख्य जो पेय पदार्थ है वो महुए से बनी हुई शराब नहीं होती, ये चावल से बना हुआ हड़िया, चावल से बना हुआ हड़िया पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए आंसर है यहाँ पे बी, हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सरगुजा संभाग। क्लियर है, सरगुजा संभाग में आपका सरगुजा, जशपुर, यहाँ है ना मनेन्द्रगढ़, वो ऊपर वाले बेल्ट में है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दमनच किस अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर, दूसरा बी दिवाली के अवसर पर, सी कृषि के अवसर पर और डी होली के अवसर पर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, विवाह के अवसर पर। तो यहाँ पे जानते हैं हम दमनच। दमनच जो है नृत्य है, दमनच क्या है, नृत्य है और यह हमेशा विवाह के अवसर पर किया जाता है।
कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, इसलिए हमारा आंसर है ए। किसी दिवाली, कृषि या होली के अवसर पर नहीं किया जाता, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बारे में विशेष कौन सी चीज है? इसे सबसे भयानक नृत्य, सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, सबसे भयानक नृत्य या भय उत्पाद नृत्य कौन सा है? तो वो दमनश नृत्य कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका रीजन हम जानते हैं। क्योंकि विवाह के अवसर पर जो व्यक्ति है ना, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, जो ये नृत्य करते हैं, उनकी वेशभूषा इसका मेन कारण रहती है। उनके जो श्रृंगार है, उनका जो वेशभूषा है, वह कैसा होता है? भयानक होता है, डर पैदा करने वाला होता है। इसका रीजन ये है कि जब विवाह जैसा शुभ कार्य हो रहा है, तो जो बुरी शक्तियां हैं या बुरी आत्माएं जो हैं, उनसे वर वधु क्या हो? सुरक्षित हो, उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़े, इसलिए आपका दमन नृत्य किया जाता है और यह सबसे भयानक नृत्य कहलाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य जनजातियों में प्रचलित सबसे भयानक या भय उत्पादक नृत्य कौन सा है? दमनज नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजातीय समाज और संस्कृति के संदर्भ में लोन या कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? लोनू के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, यह संग्रहण कक्ष होता है, बिल्कुल सही। बी, लोनू में ही कुल देवता का निवास होता है या स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही है यह भी। सी, लोनू में पर्याप्त रोशनी हेतु बड़े रोशनदान बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। और डी, यह आवासीय परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल सही। देखिए, लोनू क्या है ना, या लोन क्या है? जनजाति है अबुझ माड़िया। कौन सी जनजाति? अबुझ माड़िया। जो अबुझ माड़िया जनजाति है, इनका संग्रहण कक्ष होता है। यही संग्रहण कक्ष क्या कहलाता है आपका? लोन या लोनू कहलाता है, क्लियर। और लोनू में ही वे अपने कुल देवता का निवास स्थान माना जाता है या कुल देवता को रखते हैं या पूजा करते, क्लियर। सी, लोनू में पर्याप्त रोशनी हेतु रोशनदान बनाया जाता है, बिल्कुल गलत। क्योंकि इस रूम में या इस कक्ष में किसी भी प्रकार का रोशनदान या खिड़की नहीं बनाया जाता। यहाँ पे क्या होता है? रोशनी नहीं आती है, अंधेरा रहता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या है? गलत है। और यह आवासीय परिसर मतलब उनके घर का, वो जहाँ रहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग माना जाता है या है, क्लियर है? तो आंसर होगा सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर हमको क्या करना है? विचार करना है। और हमको ये बताना है कि जो ऊपर युक्त युग्म दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही सुमेलित है ना। तो पहला देखते हैं, पेद्दा। क्या पेद्दा कृषि हेतु स्थान है? बिल्कुल गलत, है ना। जो पेद्दा है वो स्थानांतरित कृषि है। पेद्दा क्या है? स्थानांतरित पेद्दा जो है स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि है आपका पेद्दा। कौन करता है? कौन सी जनजाति करती है? अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया जनजाति। सेकंड, कघई। कघई जो है क्या स्थानांतरित कृषि है? बिल्कुल गलत, क्लियर। जो अबुझ माड़िया जनजाति पेद्दा या फिर शिफ्टिंग फार्मिंग करते हैं, वहां पे एक झोपड़ी का निर्माण करते हैं, क्लियर है। और यही जो झोपड़ी है जहाँ पे वो रहकर शिफ्टिंग फार्मिंग करते हैं, ये कहलाता है कघई, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही क्या यहाँ पे जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। थर्ड है हमारे पास ऑप्शन, क्या और था अबुझ माड़ियों का प्रवेश द्वार, क्लियर। अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार बिल्कुल सही। और फोर्थ यहाँ पे देख रहे हैं हनालगट्टा। हनालगट्टा क्या विवाह स्तंभ है? नहीं, यह एक मृतक स्तंभ है। यह क्या है? ये मृतक स्तंभ है।
क्लियर। तो यहाँ पे जो सारे के सारे जो आपको मिलेंगे नॉलेज या फिर जो जानकारी मिल रही है वो अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। तो जो पैदा है वह कृषि हेतु स्थान न होकर क्या है आपका स्थानांतरित कृषि, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कघई, कघई जो है कृषि हेतु स्थान होता है, जहां पे ये पैदा कृषि करते हैं वहां पे बनाते हैं, इसलिए सेकंड भी गलत है। तीसरा ओरछा, ओरछा जो है नारायणपुर जिले पर स्थित है, वो उसको हम कहते हैं अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार। तो तीसरा क्या यहाँ पे सही है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो युग्म सही सुमेलित। तो थर्ड है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए केवल 3, इसके अलावा क्योंकि सभी सुमेलित तो है नहीं इसलिए ये सब आंसर नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर बनवाई जाने वाली गोदना शैली को क्या कहा जाता है। बैगा जनजाति जो कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के नाम से क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है ए छेला गोदना, बी कपची, सी आपका बेवार और डी है यहाँ पे बिल्मा। तो देखते हैं इसका आंसर है ए झेला गोदना। जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं वो जो अपने शरीर पर बादी जनजाति की महिलाओं द्वारा जो गोदना गोदवाती है उसे कहते हैं हम झेला गोदना। वो अपने पूरे शरीर पर गोदना गोदवाती है, वो क्या कहलाता है झेला गोदना। जबकि कपची जो है वो वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है बैगा जनजाति में कपची। बेवार जो है वो शिफ्टिंग फॉर्मिंग है ना, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जो जनजाति द्वारा कहा जाता है। और डी बिल्मा जो है वह नृत्य है जो कि बैगा जनजाति द्वारा दशहरे के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा गोंड जनजाति भी बिल्मा नृत्य करती है। क्लियर। जो बैगा जनजाति है जिसको बैगा जनजाति है ना, जो बैगा जनजाति है आप जानते होंगे झाड़ फूक का कार्य करती है, मेडिसिन मैन कहलाते हैं। वेरर एल्विन है ना जो समाज शास्त्री है, मानव शास्त्री है, जिन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया है ना, वो उन्होंने बैगा जनजाति को सबसे हंसमुख जनजाति कहा है। तो आप भी हंस रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो सबसे हंसमुख जनजाति किसे कहा गया है बैगा जनजाति को कहा गया है। और सर्वाधिक गोदना प्रिय, गोदना प्रिय, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। जबकि जो कमार जनजाति है वो सर्वाधिक गोदना क्या गुदवाती है, सर्वाधिक गोदना कराती है। क्लियर है यहाँ पे। तो बैगा जनजाति जो कि आपको मैकल रेंज में मिलेंगी। क्लियर है। जैसे बिलासपुर, गौरेला पेंड्रम, मारवाही, राजनांदगांव, क्लियर है, कवर्धा, यहाँ पे बैगा जनजाति पाई जाती है या निवास स्थान उनका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दाही, बी पैदा या पैदा, सी बेवार और डी है आपका झूम। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर होगा हमारा सी है ना, क्योंकि जो बैगा जनजाति है वो जो स्थानांतरित कृषि करते हैं वो क्या कहलाता है आपका बेवार। क्लियर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिरहोर जनजाति के मुख्य देवता कौन है। क्लियर। जो बिरहोर जनजाति है उनके मुख्य देवता ये किसको मानते हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बूढ़ी माई और ऑप्शन सी सिंगबोंगा और ऑप्शन डी है आपका बंदा। क्लियर। तो इसका आंसर है ए। क्लियर। सूर्य को बिरहोर जनजाति के लोग अपने आराध्य देव या मुख्य देवता मानते हैं। जबकि जो बूढ़ी माई है, बूढ़ी माई ये कमार जनजाति की देवी है। बंदा जो है वो खड़िया, खड़िया जनजाति में देवता को क्या कहते हैं आपका बंदा। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक सिंह बोंगा। क्लियर। जो कि चलिए तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले और अस्थायी निवास बनाकर रहने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए जगीस, ऑप्शन बी उथलू, सी है कुड़िया और डी है आपका ढेढ़ा। क्लियर। तो यहाँ पे जो बिरहोर है, बिरहोर, बिरहोर की दो उपजातियां हम यहाँ पे पाई जाती है। एक है आपका उथलू और दूसरा है आपका जगीस।
क्लियर। उतलू वे होते हैं जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर, और जबकि जो जगीस है वो स्थायी निवास। क्लियर है। जो जगीस जो जनजाति है, जो जगीस उपजाति है वो क्या ज्यादा फेवर करती है, कहाँ रहना, स्थायी निवास पर रहना ज्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बी, उथलू। क्लियर है। तो बिरहोर की जो उपजाति उथलू जो है वो क्या करती है, अस्थायी निवास और घुमंतु जीवन व्यतीत करती है, जबकि जो जगीस है ये कैसा निवास प्रेफर कर रही है, स्थायी, ये अस्थायी। उसके अलावा बिरहोर जनजाति में जो झोपड़ी बनाई जाती है रहने के लिए, बिरहोर, जो बिर और होर, बिरहोर मतलब वन में चरण करने वाला आदमी है ना, वन का आदमी या जंगल का आदमी या झाड़ियों को काटने वाला व्यक्ति, ये कहलाता है बिरहोर। तो वो दूर जंगल में जहाँ पे भी गांव के लोग रहते हैं या दूसरी जनजातियां रहती है उनसे दूर हट कर क्या करते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो वही झोपड़ी क्या कहलाती है, कुड़िया कहलाती है। और डी में जो आपको ढेढ़ा लिखा हुआ है यह होता है पुजारी। बिरहोर जनजाति में, बिरहोर जनजाति में जो विवाह का कार्य या जितने भी अनुष्ठानिक कार्य है जो संपन्न कराता है उसे कहते हैं ढेढ़ा। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो घुमंतु और अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिरहोर जनजाति में, उसकी उपजाति क्या कहलाती है, उथलू। तो आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा के दो शब्द बीर और होर से मिलकर बना है, जिसमें बीर का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमको ये बताना। यहाँ पे आप ये जानिए जो बिरहोर जो है वो मुंडारी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक शब्द है बीर और दूसरा है होर। जिसमें बीर का हमको बताना, इसके पहले क्वेश्चन में जस्ट मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी जंगल, सी रस्सी या डी शिकार। आंसर होगा जंगल। क्लियर है। बिरहोर, बेर प्लस होर। क्लियर है। बेर मतलब हो सकता है वन या जंगल। क्लियर। या इसी को हम बोल सकते हैं झाड़ी, जबकि होर का मतलब होता है आदमी। तो जंगल का आदमी बोलिए या वन का आदमी बोलिए या झाड़ी, झाड़ी को काटने वाला व्यक्ति कहिए। तो यहाँ पे बेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल। क्लियर है। और होर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पे, आदमी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कौन सी जनजाति के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे हमको, पंडव जनजाति। पहला कथन है, दंत कथाओं के अनुसार ये अपनी उत्पत्ति महाभारत कालीन पांडवों से मानते हैं। बिल्कुल सही। जो पांडव हैं उनको ये कंदमूल है ना ले जाकर देते थे, और इसलिए ये कहते हैं कि जो महाभारत कालीन पांडव हैं उन्हें से किसकी उत्पत्ति हुई है, पंडो जनजाति की। दूसरा, इस जनजाति में सरगुजिया और उत्तरांश नाम से दो समूह पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। सरगुजिया और उत्तरांश के नाम से दो समूहों में इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। ऑप्शन सी, विवाह के समय धनराशि के अभाव में बरोखी विवाह किया जाता है। बिल्कुल सही। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बरोखी विवाह कौन सी जनजाति करती है, किस जनजाति में किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है यहाँ पे, सही है। चलिए, बरोखी विवाह क्या है। बरोखी विवाह यहाँ पे कहा जा रहा है ना, धनराशि के अभाव में, मतलब जो विवाह की रस्में होती है, तेल चढ़ना है ना, हल्दी, तो वो सारी रस्में इसमें नहीं होंगी यदि वर पक्ष को, है ना, वर पक्ष को हेलो, वर पक्ष को यदि वधु पसंद आ जाती है तो सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर और एक जोड़ी वस्त्र में वो क्या करते हैं, विवाह संपन्न करा लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये है बरोखी विवाह, धनराशि के अभाव में पंडो जो जनजाति में जो विवाह होता है उसे कहते हैं बरोखी विवाह। क्लियर। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, भुंजिया
जनजाति के उप समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चौखटिया भुंजिया पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्लियर। कथन दूसरा, चौखटिया भुंजिया के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। और तीसरा कथन है, चिंदा भुंजिया मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है। आज तक आपने देखा होगा, है ना, कि हमसे पूछा जाता है लाल बंगला किसका रसोई घर है, तो हम जानते हैं भुंजिया। ये क्वेश्चन 5 से 10 बार आ चुका होगा, है ना, विभिन्न एग्जामों में। लेकिन अब अगर डीप जाने की कोशिश करते हैं और नया फैक्ट, तो यहाँ पे भुंजिया जो जनजाति है, भुंजिया, क्लियर है, ये दो उपसमूह में विभाजित है। एक है आपका चौखटिया और दूसरा है आपका चिंदा भुंजिया। क्लियर है। जो चौखटिया भुंजिया है वो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे पहाड़ों पे निवास कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये स्वयं को उच्च मानते हैं। क्लियर है। जो चौखटिया भुंजिया जो उपजाति है, वो चिंदा भुंजिया से स्वयं को क्या मानती है, उच्च मानती है। क्लियर है। और दूसरी चीज, इनका ही जो रसोई घर है वो लाल बंगला कहलाता है। और लाल बंगला कहलाने का कारण यह है कि ये अपने रसोई घर को लाल कलर से क्या करते हैं, पोतते हैं, या उसकी पुताई की जाती है। और अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जनजाति के व्यक्ति को अपने रसोई घर में ये प्रवेश करने नहीं देते। यदि कोई प्रवेश कर लेता है तो उस रसोई घर को ये क्या करते हैं, तोड़कर दूसरा रसोई घर बनाते हैं। और इनका रसोई घर क्या कहलाता है, लाल बंगला, है ना, जो कि भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर है लाल बंगला कहलाता है। और स्पेशली हम देखेंगे तो चौखटिया भुंजिया का स्पेशली जो रसोई घर है वो है क्या है, लाल बंगला। तो यहाँ पे देखिए तीनों कथन सही है। तो आंसर में हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, इसलिए आंसर नहीं होगा। बी, केवल 2 और 3, ये भी आंसर नहीं होगा। सी, 1 और 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन क्या है आपका, सत्य है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमार जनजाति में निम्नलिखित कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। विभिन्न जनजातियों में, है ना, अपने अपने नियम होते हैं। और सभी जनजातियों में कुछ न कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करना उनके लिए क्या होता है, मनाही होती है या निषिद्ध होता है। जैसे अबुझमारिया में तुम्बा का विशेष महत्व है किसी विशेष जनजाति में, दूसरे जनजाति में देखिए कछुए का विशेष महत्व है। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कमार जनजाति है, जो कि सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जनजाति है, जबकि बैगा जो है वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो यहाँ पे कौन कौन सा निषिद्ध है कार्य है कमार जनजाति में। तो पहला ऑप्शन है घोड़े को छूना, बी घुड़सवारी करना, सी बाल कटाना, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी उपरोक्त जो तीनों कार्य जो दिख रहे हैं, घुड़सवारी करना, घोड़े को छूना, अब घोड़े को छू ही नहीं सकते तो घुड़सवारी तो नहीं करेंगे। और सी है बाल कटाना। देखो वो बालों को बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, आपका मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, समझ जाइए। तो विशेष या बहुत कम अपने बाल कटाते हैं। बाल कटाने की उनमें क्या होती है, मनाही होती है, वो निषिद्ध होता है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कार्य जो है वो कमार जनजाति में निषिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक पंचायत और सतगड़िया पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए कंवर जनजाति, बी गोर जनजाति, सी उरांव जनजाति, और डी है आपका सौरा जनजाति। इसका आंसर है ए कंवर जनजाति। विभिन्न जनजातियों में अपने सामाजिक, है ना, अपने जनजातीय जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए जाति पंचायत पाई जाती है। तो यहाँ पे जो चक पंचायत और सतगड़िया पंचायत है वो किससे संबंधित है, कंवर जनजाति से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो कंवर जो जनजाति है इसकी 7 उपजाति पाई जाती, 7 उपजाति। क्लियर। तो पहले इनमें एक होता है जाति पंचायत, क्लियर, दूसरा है चक पंचायत, और तीसरा यहाँ पे सतगड़िया पंचायत, है ना। क्लियर। तो देखिए जाति पंचायत किसी जनजाति की समस्या है, किसी एक जगह जो निवास करते हैं,
कंवर जनजाति के लोग, तो वहां पे उस समस्या का हल नहीं हुआ, तो इन लोग कहाँ जाएंगे, चक पंचायत। चक पंचायत क्या होता है आपका, जो आसपास के 6-7 लोग मिलकर, सॉरी 6-7 समूह कंवर जनजाति के मिलकर जो पंचायत बनाते हैं उसको कहते हैं चक पंचायत। यदि चक पंचायत में भी उस समस्या का हल नहीं निकला, तो कंवर जनजाति के जो 7 उपजाति होती है, उस उपजाति की एक पंचायत पाई जाती है भैया, होता है, उसे कहते हैं आपका सतगड़िया पंचायत, है ना। कंवर की उपजाति है तंवर, राठिया, दूध कंवर, है ना। यहाँ पे जो सतगड़िया पंचायत है वहां पे ये समस्या ले जाया जाता है और वहां पे इस समस्या का हल निकाला जाता है। तो जाति पंचायत से स्टार्ट होता है, फिर चक पंचायत और सतगड़िया पंचायत। तो चक पंचायत और सतगड़िया पंचायत जो है वो कंवर जनजाति से संबंधित है। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए, ये बिंजवानी, ये क्या है आपका बिहार। बिहार जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार जो जनजाति है उसके संबंध में क्वेश्चन है, ये क्लियर है। तो पहला ऑप्शन है, इनकी उपजातियों में बरहरिया और दक्षिणाहा शामिल है। दूसरा कथन है, इस जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। और कथन सी है, छत्तीसगढ़ में इनका मुख्य संकेंद्रण कोरिया जिले में है। और हमको क्या बताना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। पहले हम देख रहे हैं, इनकी उपजातियां बहरेरिया और दक्षिणाहा कहलाते हैं, बिल्कुल सही। ये है आपकी सोन नदी, जो सोन नदी के उत्तर में जिनका क्या हुआ, जन्म हुआ या विकास हुआ, वो अपने आप को बरहरिया कहलाए। और सोन नदी के दक्षिण में जिनका विकास हुआ वो स्वयं को क्या कहते हैं, दक्षिणाहा। दोनों ही बिहार जनजाति की उपजातियां हैं। एक सोन के उत्तर में जिनका विकास हो रहा है वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, बरहरिया। और जो सोन नदी के दक्षिण में वो क्या कह रहे हैं, आप क्या अपने आप को दक्षिणाहा। इसलिए पहला कथन क्या होता है यहाँ पे, सही। क्लियर, पहला कथन क्या है यहाँ पे, राइट है। चलिए नेक्स्ट, इस जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। देखिए, सभी जनजाति में जाति पंचायत होती है, तो दूसरा कथन भी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही, क्योंकि बिहार जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं हम, मुखिया। तीसरा, छत्तीसगढ़ में इनका मुख्य संकेंद्रण कोरिया जिले में है। तीसरा कथन भी यहाँ पे क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन में तीनों कथन सही कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो ये है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन क्या है यहाँ पे, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, प्रधान जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधान जनजाति के बारे में जानते हैं। यह जनजाति लिंगोपाटा गायन का कार्य करती है, बिल्कुल सही। इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रधान जनजाति है उनका संबंध किससे है, गायन से है। और स्पेशली ये कौन सा गायन करती है, लिंगोपाटा गायन करती है, इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। क्लियर, क्वेश्चन आता है हमेशा, लिंगोपाटा गायन कौन करता है या कौन सी जनजाति करती है, तो प्रधान जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इन्हें पटरिया भी कहा जाता था और ये गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल सही। ऐतिहासिक समय में ये जो प्रधान जनजाति है ये पटरिया कहलाते थे और गौड़ राजाओं के क्या होते थे, मंत्री। तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में केवल एक, तो ये आंसर नहीं होगा। बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, तो आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों गलत तो है नहीं, इसलिए डी आंसर हमारा नहीं हो सकता। सी पहला कथन और दोनों का दूसरा कथन दोनों क्या है आपका, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनैना क्या है। क्लियर है, जो हथनैना है वो क्या है, देखते हैं यहाँ पे। हथनैना ए वधु मूल्य, बी उपजाति, सी लोकगीत या डी लोक नृत्य। क्लियर है, हथनैना जो है वधु मूल्य का प्रकार है। हमेशा याद रखेंगे, अलग अलग जनजातियों में है ना, वधु मूल्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे
हथनैना क्या है आपका? एक वधु मूल्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जदुरा एवं डंडा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चलिए ऑप्शन ए खेरवार जनजाति, बी हलबा, सी नगेशिया और डी है आपका सौता जनजाति। क्लियर? तो इसका आंसर है ए खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति में जदुरा और डंडा नृत्य दोनों किया जाता है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो जदुरा नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है और जो डंडा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये दोनों जो नृत्य है जदुरा और डंडा वो खेरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है स्पेशली। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। क्लियर है? तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए झलियाना लोकगीत मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? झलियाना जो है वो एक लोकगीत है, वो स्पेशली किसी जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो देखते हैं कौन सी जनजाति। ऑप्शन ए भद्रा, बी माड़िया, सी नगेशिया और डी है आपका हलबा जनजाति। क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर है ए भद्रा। भद्रा जनजाति बस्तर में निवास करती है और आपको इसे याद होगा यही जो जनजाति है भद्रा, भद्रा नाट करती है और जिसे उड़िया नाट भी कहते हैं और इसी नाट को आदिवासियों का थिएटर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यही जो भद्रा जनजाति है वो झलियाना लोकगीत है ना, वो क्या करती है? गाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगेसिया जनजाति की उपजातियां निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए सिंदूरिया, ऑप्शन बी तिल्हा, ऑप्शन सी धूरिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। जो नगेशा जनजाति के पूर्वज हैं, ठीक है, जो भी हुए होंगे, उन्होंने क्या किया? किसी स्त्री से, किसी महिला से यदि सिंदूर लगाकर विवाह किया तो उनसे जो जन्म लेने वाली जो संतति है या जो वंश है वो क्या कहलाए? सिंदूरिया। क्लियर है? यदि माथे पर तेल लगाकर विवाह किया किसी दूसरी स्त्री से तो उनसे जो संबंधित वंशज है या जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं या उनकी जो वंशावली है वो अपने आप को क्या कहते हैं? तिल्हा। और किसी के माथे पर धूरिया अर्थात धूल लगाकर विवाह किया तो उस महिला से जन्म लेने वाले जितने बच्चे हैं या उनकी जो वंशावली है वो क्या कहलाई? धूरिया। अर्थात नगेशा जनजाति के पूर्वज तीनों ही आपका तीनों प्रकार से विवाह किया है। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों ही आपकी नगेशा जनजाति की उपजातियों में शामिल है। क्लियर? नगेसिया की उपजातियां क्या क्या है? सिंदूरिया, तेलहा और धूरिया। क्लियर? चलिए इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगेशा जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः किन क्षेत्रों में है? अर्थात नगेशा जनजाति जो है वो कौन से जिलों में पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला ए बस्तर और दंतेवाड़ा, बिल्कुल नहीं। रायपुर और दुर्ग, बिल्कुल नहीं, मैदानी क्षेत्र में नहीं। सी है रायगढ़ और सरगुजा और डी बिलासपुर और कोरबा। इसका आंसर है सी रायगढ़ एवं सरगुजा क्षेत्रों में नगेशिया जो जनजाति है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43 और ऑप्शन डी है आपका 40। क्लियर है? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जो संख्या है वो है 43। क्लियर है? इससे पहले जो जनजातियों की संख्या कितनी थी? 42। एक जनजाति क्या हुई है? ऐड हुई है, इसलिए वर्तमान में जनजातियों की संख्या हो गई है 43। और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है ये कि आप जब भी वीडियो देखेंगे आप आंसर बताएंगे कि वो 43वें नंबर की जनजाति कौन सी है जो यहाँ पे क्या हुई है? आपका ऐड हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति किस प्रजातीय प्रकार की है? चलिए पहला ए मंगोलाइड, बी निग्रिटो, सी प्रोटोस्ट्रेलाइड और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में जो पाई जाने वाली अधिकांश जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की है। इवन इंडिया में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं वो सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की हैं। होता क्या है? ये है आपका
B.S. गुहा, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक मानव शास्त्री B.S. गुहा। इन्होंने क्या किया, जो प्रजाति है ना, मानवों की जो प्रजाति, उनको 4 भागों में क्या किया, विभाजित कर दिया। कैसे विभाजित किया, मानवों की बनावट, काले हैं या गोरे हैं, बाल कैसे हैं, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, क्लियर है। उसके अलावा खाने पीने या स्थानांतरित कृषि करते हैं, जीवन का आधार क्या है, आर्थिक आधार क्या है, इन सभी बेसिस पर B.S. गुहा ने क्या किया, मानवों को, है ना, मानवों को क्या किया, 4 प्रजातियों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से इंडिया में या छत्तीसगढ़ में जो पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार में आती है। आप याद रखेंगे, आंसर होगा सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीचंद जैन, बी केदारनाथ ठाकुर, सी दयाशंकर नाग और डी है वेरियर एल्विन। आंसर है सी, दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग, है ना, इन्होंने द ट्राइबल इकोनॉमी बुक लिखी, जो कि बैगा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि जो द ट्राइबल इकोनॉमी बुक है वह किस जनजाति पर केंद्रित है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो बैगा जनजाति पर, और उसके लेखक कौन है? दयाशंकर नाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का क्या करना है, यहाँ पे चुनाव करना है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ की सबसे आर्थिक संपन्न जनजाति हल्बा है। क्लियर, बिल्कुल सही। दूसरा, उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। बिल्कुल गलत, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो उरांव नहीं है, वो कौन सा आपका गोंड। कौन सा है? गोंड। क्लियर। तीसरा, मुड़िया जनजाति को सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध माना गया है। बिल्कुल सही, जो मुड़िया जनजाति है वो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध है। इनमें देखेंगे तो विभिन्न विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत, विभिन्न नृत्य, है ना, विभिन्न संस्कार, ये सभी देखने को मिलते हैं। क्लियर। और 4 है, सामाजिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? यहाँ पे भतरा। तो ये भी कथन सही है। दूसरा कथन बस सही नहीं है। क्लियर है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों कथन सही है। तो देखते हैं हम कूट के आधार पर कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड लाइन है, सेकंड पॉइंट है, वो गलत है। तो जहां जहां सेकंड दिख रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। और डी, यदि सभी कथन सही है बोल रहे तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, 1, 3 एंड 4। क्लियर है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट या सेंटेंस ही क्या है, सही है। दूसरा कथन सही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो उरांव जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है, जनजाति समूह नहीं है। वो कौन सा है? गोंड जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बागेश्वर देव का संबंध किस जनजाति से है? जो बागेश्वर देव है वो कौन से जनजाति के देवता है ना? तो देखते हैं, पहला ए भारिया, बी खड़िया, सी मुड़िया और डी है अबुश माड़िया। इसका आंसर है भारिया। जो भारिया ट्राइब्स हैं, भारिया जो जनजाति है, वो बाघ की पूजा करते, बागेश्वर देव की पूजा करते हैं। और इनका कथन, इनका मानना है कि बाघ जो है इनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप याद रखेंगे, भारिया जनजाति, भारिया जनजाति बहुत भारी है भाई, तो बाघ इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं? बागेश्वर देव। चलिए नेक्स्ट, सगराखंड किस जनजाति के प्रमुख देवी देवता है? ऑप्शन ए बिंजवार, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी गोड़ और ऑप्शन डी है परजा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, कंवर। जो सगराखंड देवी देवता है वह कंवर जनजाति से संबंधित है। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूची एक तरफ क्या है यहाँ पे? घोटुल के पदाधिकारियों के नाम, और सेकंड तरफ उनके कार्य या भूमिका दी हुई है। चलिए देखते हैं, पहला है सिरेदार।
क्लियर है। तो देखते हैं क्या वो तंबाकू बांटने वाला है, नहीं है। सफाई का कार्य, नहीं। 3 जो है पुरुष सदस्यों का, बिल्कुल सही। तो ये ए का है आपका ठीक। जो सिरेदार है वो जितने भी पुरुष सदस्य हैं उनका प्रमुख होता है, क्लियर। ऑप्शन बी बेलोसा। बेलोसा जो है यहाँ पे देखते हैं 4th नंबर में दिख रहा है, महिला सदस्यों की प्रमुख, ये कहलाती है बेलोसा, क्लियर। सी है आपका झरिया। झरिया जो है ये है सफाई का कार्य करते हैं। और डी चालकी। चालकी जो है घोटुल में तंबाकू बांटने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, है ना, ए का कौन सा है हमारा आंसर, ए का 3। तो देखते हैं ए का 3 कहाँ कहाँ है, ए और सी। यहाँ दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन में नहीं, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। बी का ऑप्शन क्या है, आंसर 4, क्लियर। तो यहाँ पे सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर है ए झरिया। झरिया क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, सफाई का कार्य। और यहाँ पे देख रहे हैं चालकी जो है वो तंबाकू बांटने का कार्य कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे घोटुल। घोटुल जो है इसको कहते हैं विद्या स्थल, ठीक है, जहाँ पे अविवाहित युवक युवतियों को सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो सदस्य हैं, घोटुल के सदस्य जो अविवाहित होते हैं, एक तो होते हैं पुरुष सदस्य और दूसरे होते हैं यहाँ पे आपका महिला सदस्य या युवतियां। तो जो पुरुष सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं आपके चेलिक, क्लियर है। यहाँ पे चालकी है तो कंफ्यूज नहीं होता, चालकी क्या कर रहा है, तंबाकू बांट रहा है, जबकि जो चेलिक है वो पुरुष सदस्य है। महिला सदस्य कहलाती है मोटियारिन। महिला सदस्य क्या कहलाती हैं, मोटियारिन, क्लियर। और इसी चेलिक या जितने भी पुरुष सदस्य हैं इनके प्रमुख को हम कहते हैं सिरेदार। इनके प्रमुख क्या कहलाते हैं, सिरेदार। जबकि जो मोटियारिनों के प्रमुख है वो कहलाती है बेलोसा। और इसी बेलोसा की एक सहायिका होती है जो इनकी हेल्प करती है, उसे कहते हैं हम दुलोसा, ठीक है। मेलूसा जो है वो मोटियारिनों या महिला सदस्यों की क्या है, प्रमुख है, जबकि उसकी जो सहायिका है वो है आपकी दुलोसा, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं यहाँ पे आ गया घोटुल से संबंधित स्थल आपका क्वेश्चन ही। तो यहाँ पे देखते हैं घोटुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर हमको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, क्लियर, घोटुल का वास्तविक नाम गोतुल है या गोटुल है, जिसका अर्थ विद्या स्थल या गोंगा स्थल होता है, बिल्कुल सही। जो घोटुल है उस अब हमको क्या लिखना है, गोतुल, है ना, या गोटुल। और उसी गोटुल का अर्थ क्या होता है, विद्या स्थल या गोंगा स्थल, क्लियर। सेकंड लाइन है, घोटुल के संस्थापक लिंगोपेन को माना जाता है, बिल्कुल सही। जो घोटुल के संस्थापक है वो कौन है, लिंगोपेन। ऑप्शन जो 3 है, घोटुल में विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार के जोड़ों का प्रवेश अनिवार्य होता है, बिल्कुल गलत। हमेशा याद रखिएगा जो युवा गृह है उसमें हमेशा जो सदस्य होते हैं वो अविवाहित होते हैं। विवाहित सदस्यों विवाहित लोग वहां सदस्य बन ही नहीं सकते, क्लियर है। चलिए 4th है, घोटुल के पुरुष सदस्य को चलिक तथा महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, थर्ड सेंटेंस, क्योंकि घोटुल या किसी भी युवा गृह के मोस्टली जो सदस्य होते हैं वो अविवाहित होते हैं, विवाहित नहीं होते, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन सही, सेकंड भी सही, फोर्थ भी सही। तो हम देखते हैं आंसर क्या होता है इसका, ए 1 और 3, तीसरा तो गलत है इसलिए आंसर ये नहीं होगा। और 3 कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, ऑप्शन सी में, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। क्या सभी कथन सही है, नहीं है, इसलिए डी भी आंसर नहीं होगा। बी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 जो सेंटेंस है वो सही है, इसलिए आंसर होगा इसका बी, क्लियर है। तो घोटुल के बारे में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे घोटुल में ही कटकुल, कटकुल का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खटिया, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। वस्तु दर्शाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले पेज में हम देख रहे हैं यहाँ पे कथन दिया हुआ है, क्लियर है। फिर उपरोक्त में से हमको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे,
कथन देखते हैं। पहला कथन है बस्तर दशहरा की कुल अवधि 75 दिन की होती है और इसके जो मुख्य कार्यक्रम है वो कितने दिनों तक चलते हैं? 13 दिनों तक। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा कथन है बस्तर दशहरे की शुरुआत काछन गादी रस्म से होती है तथा अंतिम रस्म पाठ यात्रा होता है। बिल्कुल गलत। क्लियर है। जो प्रथम रस्म है वो तो काछन गादी है, लेकिन अंतिम रस्म पाठ यात्रा नहीं। पाठ यात्रा प्रथम कार्यक्रम होता है। पाठ यात्रा प्रथम कार्यक्रम होता है। इस दिन जो रथ बनाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है, जैसे ठुकुल कोटला कहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा आपको जो लकड़ी मिलेगा है ना, लकड़ी जो लाया जाता है उसे कहते हैं ठुकुल कोटला और उसकी पूजा की जाती है। क्लियर है। और ये जो कार्य है वो हरेली के दिन होता है। तो रथ निर्माण की जो रस्म है या जो प्रथम कार्यक्रम है, ठुकुल कोटला जिस दिन उसकी पूजा कर रहे हैं लकड़ी की, वो जो पर्व है या वो दिन है या वो कार्यक्रम है वो कहलाता है पाठ यात्रा। तो वो प्रथम कार्यक्रम है, ना कि अंतिम रस्म। इसलिए सेकंड जो क्वेश्चन है या सेंटेंस है वो सही नहीं होगा। क्लियर। तीसरा कथन है तुप की रस्म में धुरवा एवं भद्रा जनजाति द्वारा भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। बिल्कुल सही। तुप की जो है वो है बंदूक। तुप की क्या है? बंदूक है। और स्पेशली भद्रा या एवं धुरवा जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्पेशली गोंचा पर्व जो स्टार्ट होता है उसी दिन तुपकी चलाई जाती है। रथ यात्रा प्रारंभ होता है उस समय तुपकी चलाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ को क्या दे रहे हैं? सलामी देते हैं। इसलिए तीसरा कथन बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो कथन है बस्तर दशहरे के संचालन हेतु एकत्र किए जाने वाले धन को बिसाहा पैसा कहा जाता है। बिल्कुल सही। फोर्थ कथन भी आपका सही है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन से कि कौन सा आंसर आएगा। हमको पता है सेकंड जो कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन ए, एक और दो, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जहां जहां आपको दो देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा कथन हमको पता है सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी। क्लियर है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो दूसरा कथन है क्यों गलत है, हमने क्यों बताया, क्योंकि अंतिम रस्म पाठ यात्रा लिखा है, क्योंकि जबकि वो प्रथम कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा नाट का संबंध मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से है? क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सरगुजा अंचल, बी बस्तर अंचल, सी रायगढ़ अंचल और डी है आपका बिलासपुर अंचल। क्लियर। इसका आंसर होगा बी बस्तर अंचल। बस्तर में पाई जाती है आपकी भद्रा जनजाति। भद्रा जनजाति, और यही भद्रा जनजाति करती है भद्रा नाट। ठीक है। जिसका दूसरा नाम क्या है? उड़िया नाट। उड़िया नाट क्यों कहा जाता है? तो जो भद्रा जनजाति है, भद्रा, ठीक है, ये बोली जो बोलते हैं वो है आपकी भत्री बोली। और ये जो भत्री बोली है इस पर प्रभाव, ठीक है, इस भत्री बोली पर प्रभाव किसका है? उड़िया का, उड़िया भाषा का है। और इसीलिए जो इनके द्वारा भद्रा नाट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उड़िया नाट। क्लियर है। तो याद रखेंगे बस्तर अंचल में जो भद्रा जनजाति है वही क्या करती है? आपका भद्रा नाट, आदिवासियों का थिएटर। भद्रा नाट को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा। आदिवासियों, आदिवासियों का थिएटर। ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं? उड़िया नाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चौक पूर्णा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मुख्य रूप से चावल के आटे से बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप हमेशा देखे होंगे घर पे भी विभिन्न अनुष्ठानिक या पूजा कार्यक्रम के दौरान क्या करते हैं? हम चौक पुरते हैं। तो चौक पुरने के लिए हम हमेशा चावल के आटे का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ये आदिवासी समुदाय में, जनजातियों में ये बहुत ज्यादा और स्पेशल तरीके से होता है। क्लियर। इसमें दूसरा है, इसमें बेल के बूटे और पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा, यह केवल दीपावली के दिन बनाया जाता है। गलत। मैंने कहा विभिन्न या किसी भी
पवित्र या अनुष्ठानिक पावन अवसर पर हम चौक पूरते हैं, है ना? तो इसलिए थर्ड कथन क्या है आपका, सही नहीं है। चलिए, तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, तीसरा कथन गलत है, इसलिए सी और डी आंसर नहीं होगा। केवल एक भी नहीं होगा क्योंकि दोनों कथन सही है ना, पहला और दूसरा, से आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चित्रकला से संबंधित है। एक और सूची दी गई है चित्रकला की और दूसरी तरफ बताया गया है कि कौन से अवसर पर किया जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना, मैच द फॉलोइंग। चलिए, तो पहला है आपका सवनाही। जो सवनाही चित्रकारी हम देखते हैं कब किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जन्माष्टमी, श्रावण मास, है ना, हरेली। तो यहाँ पे सवनाही जो है बिल्कुल सही। कब किया जाता है? दूसरा देख रहे हैं हम, श्रावण मास, है ना, या हरेली में गोबर से की जाती है सवनाही चित्रकारी। तो ए का क्या है आपका, दो। ए का दो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर क्या है यहाँ पे? नहीं है। दूसरा है आपका गोबर चित्रकारी। तो गोबर चित्रकारी जो है फोर्थ में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका गोबर चित्रकारी जो है वो दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन की जाती है। तो बी का है फोर, बी का क्या है यहाँ पे? फोर, इससे सी भी आंसर नहीं होगा। देखते हैं सी, आटे कन्हैया। आटे कन्हैया जो है वो जन्माष्टमी के अवसर पर 8 पुतलिकाओं का क्या किया जाता है? चित्र बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो आटे कन्हैया जो चित्रकारी है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की जाती है। और डी है नोहडोरा। नोहडोरा जो है वो नए घर में प्रवेश के पूर्व मिट्टी की कलाकृतियां हैं जो गीली, जब आप नए घर की छपाई करते हैं तो वहां पे जो मिट्टी गीली रहती है तब उसमें विभिन्न बेल, फूल, आकृतियां क्या की जाती हैं आपका? उकेरे जाते हैं। और यही जो चित्रकला है या चित्रकारी है वो क्या कहलाती है? नोडोरा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। क्लियर? सवनाही हरेली के अवसर पर, गोबर चित्रकारी दिवाली के दूसरे दिन या गोवर्धन पूजा पर, आटे कन्हैया जन्माष्टमी पर और नोडोरा जो है नए घर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर क्षेत्र में चावल से बने किण्वित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है जो त्योहार और विशेष अवसरों पर क्या है? लोकप्रिय है ना? यहाँ पे आपको दिया गया है चावल से। तो ऑप्शन ए देखते हैं, छिंदरस। ये नहीं होगा क्योंकि छिंद के पत्ते से। क्लियर? दूसरा यहाँ पे पेज। तो जो पेज है वो चावल का तो बनता है लेकिन किण्वित नहीं है। क्लियर है? ये पेज चावल से तो बनाया जाएगा लेकिन किण्वित नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। सी है लांदा। तो आंसर होगा सी, लांदा। और डी आपका सुराम। तो ये महुए से बनता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा सी, लांदा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्मा पेय पदार्थ उरांव जनजाति द्वारा किससे निर्मित किया जाता है? जो कोस्मा पेय पदार्थ है वो उरांव जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है। तो देखते हैं वो किससे बनाया जाता है। कोस्मा, ऑप्शन ए कोसंबी एवं पके चावल से, बी ताड़ एवं सल्फी के रस से, सी कुटकी एवं महुए से, और डी है किण्वित चावल के पानी से। क्लियर? तो इसका आंसर ए कोसंबीज और पके चावल से बनाया जाता है आपका कोस्मा, जो कि उराव जनजाति का मेन बोल सकते हैं आपका पेय पदार्थ है। तो देखिए, ताड़ वृक्ष से ताड़ी निकलता है जो कि बैगा, बैगा का प्रमुख। सेल्फी जो है वो गोड़, है ना, गोड़ जो जनजाति है उनका। और पेज भी गोड़ जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। क्लियर? तो वैसे ही विभिन्न विभिन्न जनजातियों के कुछ स्पेशल पेय पदार्थ है, उनका नाम भी अलग है और बनाने का तरीका भी अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परघौनी नृत्य के दौरान बारात की अगवानी में के संबंध में विशेष परंपरा निभाई जाती है। तो देखना, जो परघौनी नृत्य है स्पेशली ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। परघौनी नृत्य, है ना, कब किया जाता है और इसके बारे में हम जानते हैं। ऑप्शन ए बांस के बने धनुष बाण से स्वागत किया जाता है। ऑप्शन बी खटिया, सुपा, कम्बल आदि से हाथी बनाकर समधी को बैठा कर नचाया जाता है। और सी मिट्टी के दिए जलाकर नृत्य किए जाते हैं। और डी है वृक्ष की पूजा करके नृत्य की शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पे जानते हैं क्यों।
कौन सी जनजाति में? बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति में होता है परघौनी नृत्य। परघौनी नृत्य, परघौनी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जा रहे हैं हम? विवाह के अवसर पर, ठीक है। वर पक्ष और इधर है आपका वधु पक्ष, ठीक है। तो जब वर पक्ष बारात लेकर पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंगन में हम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे वधु पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? खटिया, सूपा, कंबल आदि से क्या किया जाता है? हाथी बनाया जाता है, यहाँ पे है ना, हाथी के जैसे ही बनाया जाता है और उस पर समधी को बैठा के क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। एक तरीके से ये हास्य है ना, हास्य हंसी मजाक के तौर पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, परघौनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है? तो विभिन्न जो चीजें हैं जैसे कि खटिया, सुबह, कमल आदि से हाथी बनाकर समधी को क्या किया जा रहा है? नृत्य कराया जा रहा है। क्लियर? उनका स्वागत किया जा रहा है, परघाया जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड, परजा एवं धुरवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला माटी त्योहार विशेष रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो माटी त्योहार है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखते हैं यहाँ पे। ए सरगुजा एवं जशपुर, बी भोपालपट्टनम एवं बीजापुर, सी कवर्धा एवं बिलासपुर, डी राजनांदगांव। मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता। क्लियर? तो क्वेश्चन में दिया गया है गोंड, परजा एवं धुरवा। आपको इतना तो पता है कि ये जो जनजातियां हैं वो किस स्थान में पाई जाती है, इनका निवास कहाँ है। तो जो गोंड जनजाति है, धुरवा जनजाति, परजा जनजाति है, स्पेशली बस्तर संभाग के भोपालपट्टनम बीजापुर क्षेत्र में पाई जाती है। और गोंड जनजाति का तो संकेंद्रण संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, किंतु सर्वाधिक है कहाँ? बस्तर में, बस्तर संभाग में। इसलिए इसका आंसर होगा बी। जो माटी तिहार, माटी तिहार, माटी तिहार स्पेशली चैत्र माह में मनाया जाता है और एक तरीके से मिट्टी की पूजा की जाती, मिट्टी की पूजा की जाती है। और जो हम किसान जो हैं, कृषक पर्व है एक तरीके से, और जो धान की बुआई करते हैं तो खेतों से मिट्टी लाकर हम पूजा कर रहे हैं, वहाँ अनुष्ठानिक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पश्चात जब वर्षा होगी तो हमको कृषि कार्य क्या करना है? प्रारंभ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज पूटनी त्योहार मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? तो जो बीज पूटनी पर्व है एक तरीके से ये माटी तिहार का ही अन्य नाम है, ये माटी तिहार का ही अन्य नाम है। तो मैंने कहा मिट्टी की पूजा। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी देव, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी की पूजा। ऑप्शन बी भीमसेन, और सी सूर्यदेव, और डी है आपका बुढ़ादेव। तो आंसर है यहाँ पे ए, पृथ्वी देवी की हम क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं कि भाई हम आगे क्या करने वाले हैं? बुवाई करने वाले हैं, तो अन्न धन धान्य से हमको क्या करना? परिपूर्ण करना, हमें अच्छे फसल देना। चलिए क्लियर है? स्पेशली ये कौन से क्षेत्र में? अभी हमने देखा भोपालपट्टनम एवं बीजापुर क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार जनजाति की जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्लियर है? ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन बी महतो मांझी, और डी है आपका मांझी। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ए प्रधान। जो खैरवार जनजाति है उनके जो प्रमुख है, जाति पंचायत के प्रमुख, वो क्या कहलाते हैं? प्रधान। क्लियर? अगर देखते हैं महतो मांझी, तो उरांव जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख कहलाते हैं महतो मांझी। क्लियर? और जो मांझी है वो मांझी जनजाति की पंचायत के प्रमुख कहलाते हैं, और महतो जो है वो खड़िया, महतो जो है वो खड़िया जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे खैरवार जाति पंचायत के प्रमुख कौन है? प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बालोद, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद, और ऑप्शन डी है बस्तर। तो इसका आंसर है गरियाबंद। 9 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गोदना प्रशिक्षण
केंद्र की या गोंदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? देखिए अलग अलग जनजातियों में सूर्य देवता के विभिन्न विभिन्न नाम है। तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि मुंडा जनजाति में सूर्य देवता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सिंगबोंगा, ऑप्शन बी धर्मेश, ऑप्शन सी नारायण देव और डी है आपका बेला। तो मुंडा जनजाति में सूर्य देव को कहते हैं सिंगबोंगा। क्लियर है। ऑप्शन में धर्मेश कौन सी जनजाति में कहते हैं सूर्य देव को? तो उरांव जनजाति में, बेला कोल जनजाति में। क्लियर। और नारायण देव जो हैं वो गोड़ जनजाति में। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए सिंगबोंगा, कौन जनजाति में? मुंडा। क्लियर है। तो यहाँ पे आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर या जो ऑब्जेक्टिव आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप लोग आराम से पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। जो कुछ नए डेटा आपको मिलते हैं या नया फैक्ट आप मिलते हैं आपको, उसको आप नोट डाउन करिए। क्लियर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।